कोरोना के जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार ने 6 बजे 10 मई से लेकर 6 बजे 17 मई 2021 तक पाबंदियां लगाई थी और इन पाबंदियों को थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट किया गया है और एक नई गाइडलाइन जो है कल जो स्टेट हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने इशू की है। और इन नई गाइडलाइंस में जो मुख्यतः जो पुरानी गाइडलाइन से जो और ज़्यादा उसमें प्रतिबंध है, उसमें एक तो ये है कि जो स्टेज कैरेजेस हैं, बसेस HRTC की या प्राइवेट, ये बंद रहेंगी अगले आदेशों तक। और प्राइवेट गाड़ियाँ भी तभी मूव करेंगी या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपने कोविड टेस्टिंग के लिए जाना है, या आपने वैक्सीनेशन के लिए जाना है, या आपके साथ कोई और इमरजेंसी अगर आपको है तो आप तभी प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये जहाँ तक प्राइवेट इमरजेंसी की बात है, आपको बड़ा स्पष्ट जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसी क्या प्राइवेट इमरजेंसी है कि आप अपनी गाड़ी का जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं शर्तों के साथ ये गाड़ियाँ लॉ होंगी। पिछले आदेशों में जो दुकानें थी उसमें जो हार्डवेयर की शॉप्स थी वो खुली थी, लेकिन अब ये दुकानें भी बंद रहेंगी। लेकिन इससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो प्रभावित नहीं होंगी। हम एक आदेश कर रहे हैं जिस आदेश में जो लेबर है, लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकती है। जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनको ID इशू करेंगे, उस ID के बेस पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगी ताकि जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसी तरह से प्रभावित ना हों। जहाँ तक दुकानों के खुलने का समय है, अब सिर्फ 3 घंटे ही दुकानें खुलेंगी और चंबा ज़िला में ये समय जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा और ये समय पूरे ज़िला में एक समान रहेगा। और इसी समय जो आवश्यक दुकानें हैं जिसमें राशन की है, दूध हो गया, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, फ़िश होगी, मीट हो गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शॉप्स होगी, इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। और जहाँ तक मेडिसिन शॉप्स की बात है, डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स हैं, वो जो है उन पे ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा और रोज़ 24 घंटे जो है खुली रह सकती है। इंटरस्टेट जो है एज सच मूवमेंट जो है, बाहर से कोई अगर हिमाचल में आता है तो उसको कोविड पास के लिए जो है उसको रजिस्टर करना होगा और उसमें भी अब पहले ऑटो अप्रूवल का प्रोविज़न था, लेकिन अब संबंधित सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है जब उसको अप्रूव करेगा उसके बाद ही बाहर के जो प्रदेश हैं उनके लोग चंबा ज़िला में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर वो 72 घंटे से लेट आते हैं तो उसी तरह से उनको क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट होगी, या उससे लेट आते हैं तो RT-PCR रिपोर्ट की भी उनको आवश्यकता होगी। अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो कर्फ्यू है उसमें एग्जम्पशन दे रखी है कि आप किस स्थिति में जा सकते हैं। यदि आपके पास कोई वाजिब कारण नहीं है मूव करने का तो आप सड़क पे मूव नहीं कर सकते। आयोजन जो है, जो शादियाँ हैं उसमें 20 तक लोग जो हैं अधिकतम शामिल हो सकते हैं। धाम और रिसेप्शंस बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे, DJs भी बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे और इसको बड़े सख्ती से लागू किया जाएगा और बिना अप्रूवल के इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते। और मेरा लोगों से अनुरोध है कि ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन गांव तक पहुंच रहा है और गाँव में इस इन्फेक्शन को रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग जो हैं वो पूरी एहतियात बरतें, शहरी क्षेत्र वाले भी और गाँव वाले भी, और एक दूसरे से मिलने से परहेज़ करें जब तक वो बहुत ही आवश्यक ना हो। और जो आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उनको करने से बचें। और जो एहतियात है, फेस मास्क, फेस कवर, हाथ धोना या सैनिटाइज़ करना, एक दूसरे से उचित दूरी रखना, इसका जो है वो पूर्णतः पालन करें। और मुझे लगता है कि अगर यदि हम इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो अगले 15-20 दिन में उसके रिजल्ट्स जो है वो नज़र आने चाहिए।